सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री माननीय श्री प्रेम सिंह पटेल जी से उद्बोधन के लिए आइए तालियों के साथ निवेदन करें माननीय श्री प्रेम सिंह पटेल जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य प्रदेश के जन के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे भाई साहब जी, माननीय हमारे पशुपालन के माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बलराम चौधरी जी, माननीय हमारे विभाग के पशुपालन गुलशन भामरा जी, सभी प्रमुख सचिव महोदय जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय भाई साहब जिस प्रकार से जो व्यवस्था की जा रही है, हर विभाग को जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। पहले एक समय था जब मैं 93 में विधायक था, तो एक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के ओर दिख रहा था, पर आज लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया। शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से किया है वो जनता सब देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्य और मनुष्य के बाद में जो हमारे पशु है उनके तक के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था की है, आज हमारे विभाग में हर मध्य प्रदेश में पशु के लिए गाड़ी जाती है, डॉक्टर जाता है और वहाँ पर इलाज होता है, तो वहाँ की जनता याद करती है। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी बनने वाले हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो पशु विभाग के भी आज 54 लोगों को उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसी प्रकार से पिछले साल भी हम लोगों के द्वारा दिया गया। लगातार मध्य प्रदेश का विकास होते जा रहा है। मैं आप सब लोगों को, बैठे हुए हमारे कर्मचारियों को, क्योंकि इनके सहयोग से हमारा काम दिन रात बढ़ते जा रहा है, मैं इनको सबको बधाई देता हूँ। इतना कहकर जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ऐसे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी से निवेदन करेंगे उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी का। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी पटेल साहब, मंच पर उपस्थित हमारे ACS सुलेमान साहब, बर्णवाल साहब, दुबे जी, हमारे गुलशन जी, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे MD मैडम, और आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर और हमारे पशुपालन विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि कल्याण विभाग में जिन अधिकारी और कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन में आज नियुक्ति दी गई है, मैं उन सबको भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से, आप सब जानते हैं, कहा था कि हम अभी 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश शासन में 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। उसके आप देख रहे हैं कि आज अकेले स्वास्थ्य विभाग में 925 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। और मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के ही प्रयास थे कि ये आज सबको नियुक्ति मिल पा रही है। किस तरीके से उन्होंने इसको प्रोसेस किया जल्दी से, जिससे कि डॉक्टरों की भर्ती हो जाए, चाहे स्पेशलिस्ट की बात हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर की बात हो, चाहे पैरामेडिकल की हम बात करें, चाहे हमारे
स्टाफ नर्स की बात करें और अन्य विभागों में आज लगातार जो कमी थी उसको पूर्ति करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। स्पेशलिस्ट के लिए भी डायरेक्ट भर्ती 25% करके मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जहां स्पेशलिस्ट उन्होंने पहुंचाए हैं, वहीं मेडिकल ऑफिसर की, जैसा कि अभी सुलेमान साहब बता रहे थे, जो कमी थी उसको पूर्ति की है। और आपको जानकारी होगी कि जब हमीदिया अस्पताल का अभी 2000 बिस्तर का अस्पताल का मुख्यमंत्री जी ने अभी जिस दिन लोकार्पण किया था, उसी दिन जो डीएसीपी डॉक्टरों के लिए जो उन्होंने जो उनका पे स्केल था, आज नियुक्ति अगर आपकी 5400 से हो रही है तो जल्दी 6600 पे 7600 पे आप 8700 और 89 का प्राप्त करेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, जो लंबे समय से डॉक्टरों की मांग की जा रही थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और अन्य विभाग के भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे कृषि हो या पशुपालन हो या ऊर्जा विभाग हो, ये सब जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं। आपकी सेवाएं मध्य प्रदेश के विकास में और सहयोगी साबित होंगी, जिससे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 बने, उसमें आप सबका भी सहयोग प्राप्त होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और आज का बहुत ही शुभ अवसर है। हमारे बीच लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, साथ ही ऊर्जा विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के नवनियुक्त अधिकारीगण उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आइए निवेदन करें हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो खुद भी डॉक्टर हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय भाई प्रेम सिंह पटेल जी, एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान जी, हमारे पीएस कृषि अशोक बंडवाल जी, पीएस ऊर्जा संजय दुबे जी, गुलशन बामरा जी, सुदाम खाड़े जी, प्रियंका जी और उपस्थित हमारे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी आज नई शुरुआत हो रही है और विशेषकर चिकित्सा हमारे परिवार लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 925 डॉक्टर्स, ये अपने आप में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम है। एक साथ 925 डॉक्टर अब इलाज के लिए अपने अपने अस्पतालों में, चिकित्सालयों में यहां से प्रस्थान करेंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में भी हमारे नियुक्तियां हो रही है, ऊर्जा विभाग में भी हो रही है, पशुपालन और डेयरी विभाग में भी हो रही है। अक्सर ऐसी परंपरा नहीं थी कि नियुक्ति के पहले आप सबको यहां बुला के नियुक्ति पत्र दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा कि जब आप सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं तो जाने के पहले एक बार मैं भी जी भर के आपको देख लूं। क्योंकि आप हैं जो चिकित्सा के पूरे परिदृश्य को भी बदलेंगे। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे।
और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। उसलिए मैंने कोशिश भी की, डॉक्टर्स का जो हमारा कैडर था कई दिनों से, उनकी कुछ जस्टिफाइड मांगे थी, पिछले दिनों ही हमने उनको पूरी की है, इसलिए कि आप निश्चिंत रह के जनता की बेहतर सेवा कर सके। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपसे अपील भी करता हूं। विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने भर्तियां भी की है और पोस्टिंग भी, ऑप्शन आपने दिए। आपके लिए भी कहां उपयुक्त हो सकता है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप जहां हैं वहां के अस्पताल का संचालन कैसे ठीक हो, और रोगी आए तो स्वस्थ होकर कैसे जाए। एक तो होता है दवाइयों से ठीक, लेकिन कई लोग कहते हैं आधे तो व्यवहार से ही ठीक हो जाते हैं। ये डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बोले ही ऐसे कि आधी बीमारी में से दूर हो गई। सचमुच में ये स्नेह में भी बड़ी ताकत होती है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता का रसायन ऐसा होता है जो आधा अपने आप ठीक कर देता है। तो आप अपनी विशेषज्ञता का तो लाभ उठाएंगे ही, स्नेह और प्रेम की वर्षा करके भी पेशेंट्स को यह विश्वास दिलाएंगे कि नहीं तू ठीक हो रहा है, चिंता काहे को करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार कहते हैं कि डरे में लोग मर जाते हैं। सांप ने काट लिया तो वो जहरीला है कि नहीं, सांप के काटने से नहीं मरे, हार्ट फेल हो गया इसलिए डेथ हो गई। तो कई बार ये मानसिक स्थिति भी होती है। इसलिए मित्रों, आपसे अपेक्षा है, आपकी चिंता मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। जनता की चिंता आप करो, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये हमारा परिवार है। मध्य प्रदेश 9.5 करोड़ का परिवार। लोगों का सुख अपना सुख है, लोगों का दुख अपना दुख है। एक आत्मीयता का भाव, अपने ही तो है सब। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, तो जैसे मेरा दुख वैसे दूसरे का दुख, और उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। लेकिन केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, खेती पे तो सब कुछ डिपेंड है। अभी मैं बहुत चिंतित था, बारिश नहीं हुई, 1 महीना बिल्कुल अगस्त खाली चला गया। खेतों में फसलें सूखने लगी। बिजली की डिमांड, सारे पीएस हमारे बैठे हैं, कृषि के भी, बिजली वाले भी, इन्होंने कहा कि साहब पूर्ति उर्ति हम नहीं कर सकते। बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर इतना हो गया कि 8-9 हजार मेगावाट लगती थी, अब 15,000 मेगावाट की खपत हो गई, क्योंकि खेतों में पानी देने के लिए हर एक की मोटर चालू हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मुझे एक ही रास्ता देखा कि शिवराज चला जा महाकाल महाराज की शरण में और कह दे कि पानी गिराओ महाराज। तो मैं 10-12 दिन पहले ही, पिछले सोमवार को उज्जैन चला गया और मैंने कहा कि कृपा की वर्षा कर दो। प्रार्थना अगर यहां से की जाती है तो सुनी जाती है। और आज अब मुझे संजय दुबे बता रहे थे, अशोक बर्णवाल तो खुश हैं ही। चिंता ये है कि फसलें अब
खराब ना हो। अभी तो खराब नहीं हुई, थोड़ी बहुत कहीं नुकसान हुआ था, पानी से फायदा है, लेकिन इनके डैम सारे भर गए। तो पानी की बिजली भी हम खूब बनाएंगे, फसलें भी अच्छी होगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का आधार खेती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कई वर्षों तक बीच बीच में 18+ भी रही है। इतना उत्पादन बढ़ा है हमारा। मैं एक ही आंकड़ा आपको बताऊंगा कि 2003-04 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था, अब हो गया 619 लाख मीट्रिक टन के भी ऊपर। और आप देखिए, ये फायदा केवल किसान का नहीं है। किसान के पास पैसा आता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, वो सामान खरीदने जाता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो। कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है, कोई 2 व्हीलर खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। व्यापारी की दुकान चली तो कारखानों में जो माल बनता है वो उठा तो पूंजी का निर्माण हुआ। पूंजी का निर्माण हुआ तो नया निवेश आया, नए कारखाने खुले। अर्थव्यवस्था का चक्र अपना ऐसा चला कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो कभी हुआ करती थी 3-4 में 71,000 करोड़ की, आज 15 लाख करोड़ टच कर रही है, 15 लाख करोड़। और उसी का परिणाम है कि हमारा बजट बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट था 2003-04 में केवल 23,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ के पार ले जाने में 2012 आ गया। 2 लाख करोड़ मैंने क्रॉस किया 2020-21 में, और इस साल 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। और जब पैसा हमारे पास आया तो आपकी नियुक्ति भी कर रहे हैं, नहीं वैसे ही काम चलाते थे। लाडली बहना योजना भी बना रहे हैं, भांजे भांजियों को लैपटॉप भी बांट रहे हैं, स्कूटी भी दे रहे हैं। तो ये चमत्कार पूरा वर्षा, खेती, ये सब एक दूसरे से संबंधित है। और इसलिए एग्रीकल्चर विभाग को लगातार मेहनत करती रहनी है। सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर में होती थी, अब 47 लाख हेक्टेयर में कर रहे हैं, और 65 लाख हेक्टेयर तक अभी ले जाएंगे। तो लगातार प्रगति और विकास का महायज्ञ अपना चल रहा है। बिजली के बिना सब सूना होता है। आजकल बिजली 2 घंटे भी, एक जमाना था जब हम पढ़ते थे तो कभी आती कम थी, जाती ज्यादा थी। सही बता रहा हूं, 2 घंटा 3 घंटा। तुमने तो मामा का राज देखा है, वो देखा ही नहीं है पुराना वाला। जब बिजली के लिए तरसते थे लोग, कभी कभी आती थी तो लोग कहते थे आ गई आ गई आ गई। लेकिन अब पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। कई नए पावर प्लांट लगाते जा रहे हो, कई नवाचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। अपन ने ओमकारेश्वर में तय किया कि जो बांध है उसकी सतह पर, पानी की सतह पर फ्लोटिंग पावर प्लांट भी हम लगा रहे हैं, सोलर पावर प्लांट। बांध में तैरेंगी सोलर पैनल, सूरज उससे बिजली बनेगी, और पानी भाप बन के भी नहीं उड़ेगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। ऐसे कई तरीके भी हम निकाल रहे हैं। अब बिजली की कमी नहीं रहेगी, और बिजली विभाग ने भी अपनी भर्तियां की है। लेकिन देखो, अपना देश ऐसा है जो केवल मनुष्य की बात नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। कभी ना कभी आपने लगाया होगा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। देखो, ये साधारण घटना नहीं है, ये भारतीय है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना और केवल मेरा नहीं, विश्व का कल्याण हो। कितना बड़ा सोच है ये भारत का। यही तो सनातन सोच है। और कुछ लोग इसी पे उंगलियां उठा रहे हैं। सनातन को डेंगू और मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये तो अनंत है, और कोई खत्म भी नहीं कर सकता इसे। कई आए और कई चले गए, लेकिन सनातन तब भी था, सनातन आज भी है, और आगे भी रहेगा। और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो तो पशुओं का भी कल्याण हो। हमने तो एक ही चेतना सब में मानी, मनुष्य मात्र में एक चेतना, इसलिए हम सब एक हैं।
और वही चेतना हमने पशु पक्षियों में भी मानी। आज मैं वैसे समय कम है लेकिन और विषय से भटक भी रहा हूं, लेकिन दिल में जो आ रहा है कहता जा रहा हूं। आप देखो, अपने यहां 10 अवतार माने, उनमें से 3 माने पशुओं के रूप में, 12 मत्स्य कूर्म, और चौथा नरसिंह का आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में। इसके पीछे भाव क्या है? पशुओं को भी आदर से देखो, आत्मभाव से देखो। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में, उनके बिना अपना काम नहीं चल सकता। देखिए, दुनिया तब चलेगी जब संतुलन हो। तो मनुष्य भी चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भी स्थान चाहिए, जीव जंतु कीट पतंगे पेड़ पौधे सब जरूरी है। जब मैं एक चेतना की बात करता हूं तो मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है, पेड़ पौधों में भी है। इसलिए तो बट के वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी का पौधा हमें भेंट किया गया। इसका मतलब पेड़ पौधों के बिना साइंटिफिक तरीके से देखें तो ऑक्सीजन तो वो ही देते हैं, जिंदा ही नहीं रह सकते आप। उनके कारण वर्षा होती है। तो ये सोच पूरी तरह वैज्ञानिक सोच है। नदियों को हमने मां कह के बुलाया। अब कोई मजाक उड़ा सकता है कि नदी कभी मां होती है। मैंने कहा हाँ होती है। नदियों के किनारे तो सारी सभ्यता और संस्कृतियां पनपी। सूर्य देवताभ्याम नमः। अगर वो ऊर्जा ना दे तो दुनिया ही खत्म हो जाए। तो जो देता है वो देवता। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो वो भी देवता है। पूजो पीपल को, पूजो तुलसी को। ये साइंटिफिक सोच है। और इसलिए हमने पशुओं की भी चिंता की। और इसलिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने भी अपने भर्तियां की है। हर विभाग का अपना महत्व है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करो। देखो, 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक ये कि मैं जब इस सेवा में आया हूं तो पूरी जी जान से जो ड्यूटी मेरी, इलाज करना है तो इलाज करूंगा, कृषि का उत्पादन बढ़ाना तो उसमें लगूंगा, बिजली उत्पादित करना तो उसमें लगूंगा, पशुओं की सुरक्षा करने तो उसमें लगूंगा। दूध एक बड़ा व्यवसाय है, आज भी जरूरत भी है। एक भाव तो ये होता है। दूसरा भाव ये होता है कि अब तो पक्की हो गई जिंदगी भर की, अब काहे की चिंता। लेकिन मित्रों, जीवन अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखो, अपना जीवन किसी के काम ना आए तो काहे का जीवन बताओ। अपने लिए जिए तो क्या दिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जिंदगी आनंद बन जाती है। और मैं बड़े आनंद से जीवन जीता हूं। मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे कम से कम काम करता हूं, कभी कभी 20 घंटे भी करता हूं। लेकिन सुबह भी फ्रेश दिखता हूं। एक तड़फ है अंदर, और वो तड़फ आपके अंदर ऐसे रसायन पैदा करती है जो आपको थकने नहीं देते। और काम कर, और कर, और कर, और कर, और अच्छा कर। क्योंकि करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती ना, और बेटर, और अच्छा, और अच्छा। तो जिंदगी फिर आनंद बन जाती है। और जिंदगी को जियो तो आनंद से जियो, कोई टेंशन वेंशन नहीं तो जब नौकरी नहीं थी तब भी टेंशन, अब लग गई तो टेंशन। कुछ लोग हमेशा ही कहते हैं कि बड़ा टेंशन है। ये टेंशन शब्द दिमाग से निकाल दो, जो होना है होगा, देखा जाएगा। इस मामले में कृष्ण कन्हैया, उनका सोच जितना वैज्ञानिक है सचमुच में। वो कहते काहे की परवारवा करता है, तेरा अधिकार क्या है? कर्म करना, अपना काम अच्छा कर, बस। परिणाम पे तेरा बस थोड़ी है, तो परिणाम की चिंता काहे को करता है? परिणाम अपनी चिंता खुद करेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो अपना काम मेहनत से करो, बाकी चिंता छोड़ छाड़ दो। लेकिन करो मेहनत से और दिल से, ईमानदारी से। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा।
क्योंकि मौसम थोड़ा बेईमान है और हेलीकॉप्टर के दौरे मुझे सड़क मार्ग से तय करने की कोशिश करनी है अभी। अरे बेईमानी अच्छा ही है, अभी तो और गिर जाए थोड़ा। एक जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो 3 मजदूर काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहा था। जो मजदूर थे वो पत्थर तोड़ने के काम में लगे थे। एक मंदिर बन रहा था, उसके पत्थर तोड़ रहे थे। वहां से एक साधु गुजरे, ठिठक के एक मजदूर के पास रुके और बोले, क्या कर रहे हो बेटा? मजदूर ने गुस्से से साधु की तरफ देखा, आंख फूट गई, दिखाई नहीं देता, किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं, आगे क्या कर रहे हो? बाबा चुपचाप आगे निकले, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो दूसरा अपेक्षाकृत शांत था, कहने लगा कि बाबा जब दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। बाबा आगे बढ़े, तीसरे मजदूर से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा, और भगवान का मंदिर बनने में जो पत्थर लगे, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, भगवान के मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम एक, दृष्टिकोण 3। किस्मत फूटी इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, और एक मेरे हाथों का उसको सौभाग्य मिला है। अब अपन भी 3 में से एक दृष्टिकोण चुन सकते हैं। एक सरकारी नौकरी है, सवेरे से लेकर रात तक मरना है, फलाने की सुनना है। अब ऐसा अगर सोचोगे तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। दूसरा होता है कि ठीक है यार, नौकरी है, तनख्वाह लेते हैं तो काम कर रहे हैं। तीसरा अगर ये रहा कि नहीं, मैं देश बनाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं खेती ठीक करने के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, तो जिंदगी आनंद बन जाएगी। जिंदगी को आनंद बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और निश्चित ही यहाँ उपस्थित सभी अभ्यर्थी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त 925 चिकित्सा अधिकारियों का डिजिटल नियुक्ति पत्र वितरण करें। लगभग 925 चिकित्सा अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटली नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम शुभकामनाएं दें सभी चिकित्सा अधिकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ढेरों शुभकामनाएं सभी चिकित्सा अधिकारियों को। और इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे 5 चिकित्सा अधिकारियों को जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे। डॉक्टर अवनी पंत को मंच पर आमंत्रित करते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी के रूप में आप नियुक्त हुई हैं। डॉक्टर अवनी पंत, डॉक्टर अंजलि सिंह चंदेल, डॉक्टर सोनम यादव। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें सभी अधिकारीगणों को। डॉक्टर सोनम यादव, डॉक्टर नीरज पंथी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश वास्कले को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इनके जीवन में एक नया दिन, नया सवेरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ऊर्जा विभाग में कुल 302 भर्तियां हुई हैं और सांकेतिक रूप से हम आमंत्रित करेंगे मंच पर श्री राम सिंह यादव को, जिन्हें जूनियर इंजीनियर का पद प्राप्त हुआ है। तालियों से स्वागत करें
श्री अभिषेक तिवारी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ऊर्जा विभाग से असिस्टेंट इंजीनियर श्री अभिषेक तिवारी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में 55 भर्तियां हुई हैं और सांकेतिक रूप में मंच पर आमंत्रित करते हैं दीपिका सिंगाड़ को, जो कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं। तालियों के साथ सभी अधिकारीगणों का स्वागत करें, उन्हें शुभकामनाएं दें। मंच पर आमंत्रित करते हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में आपको बता दें 47 भर्तियां हुई हैं और सांकेतिक रूप में मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री जितेंद्र अंजाना को, जो कि अनुविभागीय कृषि अधिकारी हैं। तालियों के साथ स्वागत श्री जितेंद्र अंजाना का। और कुमारी हिमांशी सिंह, जो कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। एक अनूठा पल इन सभी के जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम शाखा मध्य प्रदेश द्वारा संक्रमण रोगों की त्वरित पहचान तथा रोकथाम हेतु देश का सर्वप्रथम डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन मैनुअल निर्मित किया गया है। आशा है कि इस मार्गदर्शिका के समुचित उपयोग कर हमें नवीकृत चिकित्सा अधिकारी किस प्रकार से आपदा का सटीक व त्वरित प्रबंधन कर पाएंगे, इसमें बखूबी दर्शाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पुस्तिका का विमोचन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इस पल के। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन मैनुअल महामारी नियंत्रण एवं निवारण हेतु ये एक पुस्तिका बनाई गई है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के आपके आत्मीय और प्रेरक उद्बोधन और प्रेरणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद।